156 को अपन को करना है। कैसे करेंगे? फिर से वही लिखिए, यहाँ पे अपन ने लिख दिया, कोई सवाल हल लिख दिया मान लीजिए, अपन इसको करेंगे और क्या बोला है 156 का निकालना है। 156 के निकालने अपन को अभाज्य गुणनखंड फैक्टर निकालना है ना, सबके फैक्टर निकालने बेटा। चलिए वापस स्टार्ट करिए, फिर से ऐसे लिखिए 156 लिखिए। आपको पता है पीछे क्या है बेटा, इसी संख्या से लास्ट वाली संख्या से पता लगेगा कि 2 का पहाड़ा लगेगा लगेगा। तो यहाँ पे 6 दिया है यानी सम संख्या है, 2 का टेबल चला जाएगा। तो 2 के टेबल से एक में लगने का ना, दोनों में ले लो, तो 2 के पहाड़े में 15 आता है क्या? नहीं। और कुछ तो आता होगा, मतलब 14 आता है, कितने में आता है? 7 बार में। एक बच गया तो कितना हो जाएगा? 16। अब 16 कितनी बार में आता है बेटा? 8 बार में आता है। ये लिख दीजिए। फिर से स्टार्ट हो जाइए, देखिए पीछे क्या है, सम संख्या है, दी हुई है, बिल्कुल दी है, लगाइए भैया 2 से। तो 2 का पहाड़ा 7 बार नहीं पढ़ना है, 2 का पहाड़ा ये देखना 7 कितनी बार में आता है, 2 का पहाड़ा नहीं आता ना, 6 तो आता है कितनी बार में? 3 बार में, 2 तिया 6, एक इस पे चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 18। तो 2 के टेबल में 18 कितनी बार में आता है? 9 टाइम्स में आता है। चलो अब क्या पीछे देखिए बेटा, एक सम संख्या क्या नहीं है, ये क्या है बेटा? एक विषम संख्या। विषम संख्या जब होती है तो 2 का टेबल नहीं चलेगा, बाकी टेबल से लगाइए। तो 2 के बाद किस पे? इससे नहीं लग रहा, तब इससे लगाइए, ला के देखिए 3 से। 3 से लगाएंगे तो 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार में आता है? 1 बार में। और 3 के टेबल में 9 कितनी बार में आता है? मतलब 3 टाइम्स में। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए 13 लिखा, 13 किसके टेबल में आता है बेटा? 13 के टेबल में आता है। चलिए लगाइए, 13 बन जा 13 हो गया, कोई दिक्कत आ गया 1। बेटा एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात सुन लीजिए सभी लोग ध्यान से। अधिकतर बच्चे करते क्या है, फैक्टर तो निकालते हैं, लेकिन वो ये करते हैं हर कोई सा पहाड़ा कभी भी लगा लेते हैं। नहीं, आपको सबसे पहले सबसे छोटे वाले टेबल से उसको काटना है, उसका डिविडेशन करना है, वरना नहीं करना है। 2 3 यानी आगे से बढ़ते क्रम में जाएंगे। आप सोचे 2 से लगा लिया, फिर 15 से लगा ले, फिर 2 से लगा ले, फिर 13 से लगा ले, ऐसा नहीं करना है। ओके, ये नियम के खिलाफ है, आप नियम के खिलाफ ना जाए। चलो बेटा ये बन के तैयार, फैक्टर बना लो। यहाँ पे लिखेंगे 156 के गुणनखंड 2 into 2 into 3 into 13। या फिर आप कैसे लिख सकते हैं बेटा, 2 कितनी बार में आया? 2 कितनी बार आया? 2 बार आया है, तो 2 लिख दिया। इंटू 3 कितनी बार आया? 1 बार आया। 13 कितनी बार आया? 1 बार आया है। आप इसका इंटू मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो ये संख्या वापस प्राप्त हो जाएगी। ये रहा आपका एक और आंसर। कोई दिक्कत बेटा, किसी को परेशानी हो तो बताइए, नहीं है ना? चलिए आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए बेटा अच्छे से। ओके, नोट करने के बाद इसका रिवीजन करिए जिनको नहीं